भारत में फिर लगेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी का एक इशारा जो ये बताता है कि भारत में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। ईंधन की भारी किल्लत, दुनिया भर में छिड़ी जंग की आग और संसद से मिला एक बड़ा इशारा। क्या भारत एक बार फिर घरों में कैद होने की कगार पर खड़ा है, यानी कि लॉकडाउन लगने की कगार पर खड़ा है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर गलियों तक बस एक ही चर्चा गर्म है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम उन 3 बड़े संकेतों का विश्लेषण करेंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया और भारत की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रखे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों इस वक्त देश में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की संभावना इतनी मजबूती से दिखाई दे रही है, और क्या वाकई हमें आने वाले दिनों के लिए राशन और तेल का स्टॉक जमा कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी स्थिति के पीछे जो सबसे बड़ा और डरावना कारण है वो है पश्चिमी एशिया में छिड़ा भीषण संघर्ष। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से युद्ध के हालात बने हुए हैं उसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को घुटनों पर ला दिया है। आपको समझना होगा कि ईरान और इजराइल के बीच का तनाव केवल 2 देशों की जंग नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर यह युद्ध और खिंचता है तो समुद्र के रास्ते होने वाला व्यापार पूरी तरह ठप हो सकता है। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि अगर खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई रुकी तो भारत जैसे देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। ऐसी स्थिति में सरकार के पास ट्रैफिक और अनावश्यक आवाजाही को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसा कड़ा कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, ताकि उपलब्ध ईंधन का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी सेवाओं के लिए किया जा सके। इसी बीच भारत की राजनीति के गलियारों से भी कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिन्होंने आम जनता की नींद उड़ा दी है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में अपने संबोधन में एक बेहद गंभीर बात कही थी। जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने देशवासियों से कोविड जैसी एकजुटता दिखाने की तैयारी की अपील की थी। हालांकि सरकार की तरफ से इसे केवल एक चेतावनी बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस इशारे को बहुत गहराई से देखा जा रहा है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी शीर्ष नेतृत्व इस तरह की तैयारी की बात करता है तो इसके पीछे कोई बड़ा एक्शन छुपा होता है। क्या यह इशारा आने वाले किसी बड़े संकट की आहट है? क्या सरकार मानसिक रूप से जनता को किसी ऐसी पाबंदी के लिए तैयार कर रही है जो आने वाले हफ्तों में लागू हो सकती है? ये सवाल आज हर भारतीय के मन में है जो पिछले लॉकडाउन की कड़वी यादों को अभी तक भूल नहीं पाया है। संकट यहीं खत्म नहीं होता है, बल्कि एक और बुरी खबर सीधे रूस से आ रही है। आपको बता दें कि रूस ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो 1 अप्रैल से पेट्रोल के एक्सपोर्ट में भारी कटौती करने जा रहा है। रूस की तरफ से पेट्रोल निर्यात पर लगने वाला यह बैन भारत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर बड़ी तरह से निर्भर था, काफी निर्भर रहा है। जब दुनिया की एक बड़ी ताकत तेल की सप्लाई रोक देगी तो स्वाभाविक है कि भारत के पास स्टॉक कम होगा और कीमतें बेकाबू हो सकती है। दोस्तों, यह स्थिति सीधे तौर पर देश में एक इकोनॉमिकल लॉकडाउन की तरफ इशारा कर रही है। अगर पेट्रोल डीजल की किल्लत इसी तरह बढ़ती गई तो माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, सब्जियां और राशन के दाम और बढ़ जाएंगे, और अंत में सरकार को स्थिति पर काबू पाने के लिए लोगों की आवाजाही को सीमित करना पड़ेगा।
कुल मिलाकर देखें तो स्थिति काफी संवेदनशील बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत को एक कठिन मोड़ पर खड़ा कर रहा है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि हालात बहुत जल्द सुधरें, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क रहना ही समझदारी है। आपको क्या लगता है, क्या इन कारणों की वजह से वाकई देश में लॉकडाउन लगना चाहिए या सरकार के पास कोई और रास्ता है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और सटीक लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और देश और दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी, उसको अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।